सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए 125 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक पॉइंट ए है जो अबव द ग्राउंड है, राइट। तो पॉइंट ए जो है वो अबव द ग्राउंड है, और कितना अबव है? 125 मीटर। अब वो कहता है कि बॉल फेंकी गई ऊपर की तरफ, तो जो मैक्सिमम हाइट उसने रीच करी वो करी 250 मीटर अबव द ग्राउंड, राइट। सो इट गोज अप टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ 250 मीटर अबव द ग्राउंड एंड पासिस थ्रू पॉइंट ए ऑन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। तो वो बात ठीक भी है कि बॉल जब ऊपर की तरफ फेंकी गई तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर वापस से नीचे आएगी, तो वापस से वो ए पॉइंट जो है वो उससे पास होगी ही होगी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है। नाउ कहता है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट अ हाइट 70 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अब वो कहता है कि जब वो ग्राउंड से 70 मीटर ऊपर होगी तो उसकी वेलोसिटी बतानी है, राइट। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि जब वो सबसे ऊपर पहुंची, राइट, तो उसकी वेलोसिटी सबसे ऊपर पहुंची तो वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? तो 0 होगी। तो जो उसकी सबसे ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इस पार्ट को मान लूं केस 1 और यहां से यहां मान लूं केस 2 कि जब वो बॉल यहां से नीचे जा रही है, केस 2। उसने पूछा है जब बॉल नीचे की तरफ जा रही है तो इस 70 मीटर जब वो रह गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? देखिए, सबसे ऊपर जब वो पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब वो नीचे की तरफ आ रही है तो कितना नीचे गिरी ऊपर से? तो देखिए 250 मीटर तो टोटल हाइट है, 70 मीटर ग्राउंड से अबव होना चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस करना होगा। तो एक्चुअल जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी? तो 250 माइनस 70 इज इक्वल टू 180 मीटर। तो 180 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट टू दिस पॉइंट। से इसको बी मान लेते हैं। सो दिस इज 180 मीटर। अब आप ध्यान से देख पाएंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल हमें निकालनी है, डिस्टेंस 180 दे रखा है और एक्सेलरेशन हमारी 10 हमें दे रखी है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी, अब ये केस 1 तो नीचे जब आ रहा है तो केस 2 हम मान लेते हैं इस वाले को, तो दिस इज केस 2। तो केस 2 की जब मैं बात करूंगा, ये हमने ऑलरेडी यहां पे लिख ही दिया था, तो केस 2, तो इनिशियल वेलोसिटी केस 2 की क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि सबसे ऊपर 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन हमारी जो होगी वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ फ्री फॉल हमेशा माइनस ही आता है, 10 हमें दे रखी है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये होगी -180 मीटर। -180 मीटर क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ फेंका गया है, नीचे की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। ध्यान से देखिए, इसमें टाइम की कोई बात नहीं करी गई है, तो हेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2s2। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, 2 इंटू 180 माइनस का और माइनस का ही 10। तो ध्यान से देखिए, v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 36, 18 टू 36 होता है, तो 36 2 0 तो 2 0, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस। तो हेंस v2 क्या आ जाएगा? रूट में 3600 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 60 का। तो v की वही दो वैल्यूज, +60 और -60। लेकिन अब बॉल किस तरफ जा रही है? नीचे की तरफ, तो आंसर हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा? v2 इज इक्वल टू -60 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आप लोगों को क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें अगर, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली हमारा जो ग्राफिकल मेथड था जो मैंने आपको बताया था, हम उससे भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्या कहा था कि जब मैं 60 मीटर पर सेकेंड से फेंकता हूं, जब मैं 60 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं तो सबसे ऊपर जाके वेलोसिटी 0 होती है, तो कितना डिस्टेंस होता है? 180। तो इसका मतलब जब सबसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी तो 0 से 60 आने में क्या 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। यहां देखिए क्या डायरेक्टली 180 मीटर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो डायरेक्टली आंसर क्या 60 मीटर पर सेकंड आ जाता।
तो इट इज कि अगर हमें थोड़ी चीजें ध्यान रह जाएं तो कोई बुरा नहीं होता और क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा फिर हमारे लिए। ये ओलंपियाड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बेसिकली हम बात करेंगे कि जब हम क्वेश्चन कॉपी में या स्कूल के टाइम सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट। अब इसी चीज को थोड़ा और ध्यान से देखें तो क्या वो हमसे ये भी पूछ सकते थे कि वेलोसिटी ए से कितने ऊपर, मतलब ए से जब फेंकी गई तो कितना ऊपर फेंकेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो जो ए से फेंका गया टोटल हाइट थी 125 मीटर, ये वाली हाइट है, तो बॉल क्या 125 मीटर ऊपर गई होगी। तो हेंस अगर मैं केस 1 लेता हूं, राइट, अगर मैं लेता हूं केस 1, तो केस 1 में मुझे इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है 0, एक्सेलरेशन मुझे पता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मुझे डिस्प्लेसमेंट भी पता है 1 केस की जो है 125 मीटर प्लस में, क्योंकि ऊपर की तरफ बॉल जा रही है। हेंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर निकालना है -0 इज इक्वल टू 2 इंटू -10, राइट, इंटू में 125 मीटर। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो दिस वुड बी 0 माइनस यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2500, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो u अगेन रूट में 2500। अब रूट में 2500 तो दो आंसर वही, u इज इक्वल टू +50 और u इज इक्वल टू -50 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों वैल्यूज के सिग्निफिकेंस होता है। +50 मतलब, क्योंकि देखिए हमने फेंका ऊपर है तो ये +50 मीटर पर सेकंड होगा, राइट। -50 मीटर पर सेकंड का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि उसने बोला था कि घूम के वो वापस से नीचे भी आएगा, तो जब वो वापस इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, दैट इज -50 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी जो हमने निकालना है वो वेलोसिटी एट ए निकालना है, जब उसे ऊपर फेंका गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा u इज इक्वल टू +50 मीटर पर सेकंड। होप इससे आपको काफी सारी चीजों का पता लगा होगा, राइट। नाउ ये जो सेकंड पार्ट अभी हमने किया, जो केस 1 के लिए अभी हमने किया, जिसमें 50 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी आ गई +50, क्या इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे? तो बिल्कुल कर सकते थे। आप ध्यान से देखिए, क्या मुझे पता है कि फॉर्मूला होता है हमारा एच मैक्सिमम का u²/2g। आप ध्यान से देखिए, एच मैक्सिमम जो है वो 125 मीटर आया केस 1 के लिए, u²/2 इंटू 10 अगेन, तो u² अगेन क्या है, डायरेक्टली 2500 आ गया, और u हमारा जैसा अभी बताया था कि +50 मीटर पर सेकंड आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली जो ग्राफिकल मेथड अभी मैंने पिछले क्वेश्चन इसी के फर्स्ट पार्ट में बताया था वो भी हम कर सकते हैं। क्या कि जब भी हम 50 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं बॉल, तो वो जो ऊपर जाएगा वो 125 मीटर तक जाता है। या फिर ध्यान से देखिए, जब 0 से छोड़ा गया था, तो 0 से छोड़ा गया तो जब 50 मीटर पे आया तो कितनी वैल्यू आई थी हमारी, 125 मीटर, राइट। तो ये हमारी ये रिलेशन है कि हमें ये ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए ये वाली मैं कह रहा हूं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।